Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Yutana Sajwan Dagar and I hope you all are doing well. मैं पहले शूट नहीं कर रही थी ये, बट फिर आई थॉट कि जब अच्छी चीज़ शेयर करते हुए इतनी खुशी से शेयर करती हूँ तो व्हाई नॉट दिस देन. हिम्मत तो नहीं हो रही मेरी अभी भी, मतलब हिम्मत क्या, बस शेयर करना है आपके साथ. सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस स्टोर as this is coming to an end. मैं स्टोर क्लोज कर रही हूँ अपना ये. सो दिख रहा होगा आपको पीछे, ये ऑलमोस्ट पीछे खाली हो चुका है, थोड़ा सा सामान जा चुका है एंड वही 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही थी, तो मतलब स्टोर खाली कर रही हूँ मैं. एंड लिटरली जब मैं कॉल कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि मतलब ब्रांड्स को या फिर वेंडर्स को कि आप आ जाओ और ये सारा सामान वापस ले जाओ, तो थोड़ा सा उस टाइम पे तो और बुरा लग रहा है मतलब मुझे. सो आई थॉट कि आई शुड शेयर अ स्टोरी विद यू ऑफ दिस स्टोर, दैट हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस. एंड आई नो आई एम अ वेरी इमोशनल फुल, बट आप लोग झेल लेना क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो अच्छे से कैसी हूँ मैं. हाँ, सो मुझे लगा कि दिस स्टोर डिजर्व्स अ स्टोरी, कि हाउ आई स्टार्टेड दिस, कब मेरे दिमाग में प्लान आया. एंड द अमेजिंग पार्ट इज कि जब सब कुछ बंद हो रहा था तब मैंने इसे शुरू किया था. सो इट इज सच अ मोटिवेशनल स्टोरी टू शेयर विद यू पीपल. एंड आज तो नहीं होगा व्लॉग, जब सारा खाली हो जाएगा तब कर पाऊंगी शायद. ओके नहीं, आई एम प्रॉमिसिंग आई विल नॉट क्राई. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है था, बट स्टोर में आते ही ना अजीब हो रहा है. सो व्हाट आई वाज शेयरिंग कि इट इज अ वेरी मोटिवेशनल थिंग टू बी हर्ड, मतलब आपको सुननी चाहिए ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है. व्हेन आई स्टार्टेड दिस, कोरोना का टाइम था एंड मैं इवेंट्स करती थी उस टाइम पे, एज अभी भी करती हूँ, बट उस टाइम इवेंट्स वाज द ओनली थिंग विद माय कॉलेज, विद माय जॉब, और ऐसा था. कॉलेज टाइम से आई स्टार्टेड, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर इवेंट्स को एक फुल स्टॉप लग गया. एंड फिर मेरे को था कि शांत तो बैठ नहीं सकती, दैट कीड़ा इन मी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो ऐसा था. बेला को मैं लेके आई अपनी लाइफ में. अब तो वो भी नहीं है और ना ये स्टोर. तो मेरा तो देखो यार यही मानना है कि ये स्टोर मेरा नहीं है. दिस बिलोंग्स टू बेला, दिस वाज हर ब्लेसिंग, इट वाज हर थिंग. और मैं हमेशा से बोलती हूँ आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस स्टोर, बेला वाज द ओनर और वो ही रहेगी अगर लेटर भी कभी कुछ होता है. और जो भी है, बेला बस 4 महीने की थी जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि स्टोर खोलते हैं. एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया, वो ये था, मैं उसके लिए फूड लेने गई एक पेट स्टोर, वहाँ बहुत सारे पेट स्टोर थे. एंड इट्स लाइक ओके, अच्छा ये, अच्छा ऐसे. तो दिमाग थोड़ा ऐसा ही है शुरू से कि चीज़ों के ज़्यादा डीप घुसना, सोचना समझना कहाँ से क्या होता है कैसे होता है. तो आई थॉट कि मैं एक पेट स्टोर खोलती हूँ बेला के लिए. और ये क्योंकि जैसे मैंने सुना कि इतना इतना सब कुछ इसमें होता है, तो मेरे दिमाग में वहाँ से ये चीज़ आ गई कि भाई मुझे ये काम करना है. और उस टाइम ऐसा था कि दिस वॉज ऑन पीक, तो मैंने खोल दिया, रिसर्च करी, बातचीत करी, पूछताछ करी, ढूंढा, बहुत दिमाग लगाया और वेंडर से कनेक्ट किया, सारी चीज़ कर करा के आई स्टार्टेड दिस. यहाँ से आया था मुझे आइडिया स्टोर ओपन करने का. एंड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग मैंने डिसीजन लेके, इसमें किसका रोल था सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने का, वो थी मम्मी और भाई. मेरे भाई ने जगह ढूंढी, रिसर्च करी और बोला कर, देखा जाएगा, क्यों सोच रही है. मम्मी वाज लाइक कर, क्यों सोच, और मेरा तो था ही कर है. बट यस देयर वर 2-3 पीपल लाइक निपुन, माय फादर, कुछ नहीं होता सबसे अगेंस्ट वाज, सी आई वाज टू मच इनटू रिलेशनशिप एंड ऑल्सो निपुन तो वाइज लाइक पूरा अगेंस्ट इसके कि भाई कुत्तों उत्तों का ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इतने डॉग्स हैं दुनिया में. दिस वाज द सेम वर्डिंग उसकी कि इतने क्या डॉग वॉग हैं जो ये चलेगा, ये होगा, इंसानों से ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा ऐसा. तो हिज थिंकिंग वाज दैट, बट वो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है उस टाइम से. बट मैंने सुनी नहीं. माई बेस्ट थिंग इज कि मैं लास्ट में अपनी ही सुनती हूँ, और जो मुझे लगता है कि हाँ डिसीजन मुझे लेना चाहिए अपने लिए, मैं लेती हूँ. क्योंकि हिम्मत भी रखती हूँ गलत सही सहने की. मतलब अगर नहीं भी चला तो भी सह लूँगी, सहा तो चला तो सही लूँगी ना, वो था. तो मैंने भी फिर शुरू करा
कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने शुरू किया था, 80,000 रुपीज़, मुझे आज भी याद है। मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपये थे उस टाइम, क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए भी सेव कर रही थी, सेविंग्स कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरे को था कि मेरे पास बस 1 लाख रुपए है शॉप पे लगाने के लिए, तो मैंने 80,000 रुपये स्पेंड किए थे। इतनी कंजूस, उसमें से भी मेरे 20,000 रुपये बचा लिए थे। 80,000 रुपये लेके मैं अपना पहला सामान लाई थी। मुझे आज भी याद है, यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्स ग्रेवी, 2-3 ऐसे 7-8 या 10 बैग ऑफ फूड ऐसे आई स्टार्टेड, और बिस्किट्स और मंची, क्योंकि इसमें कम लेस इन्वेस्टमेंट लगती है, तो मैं ये चीजें पहले लाई थी जिसमें कि इन्वेस्टमेंट कम हो एंड आई कैन जस्ट कि भाई हाँ एक स्टोर है छोटा सा यहाँ, डॉगी का चलता है, आप लोग आओ ले लो चीजें। तो ऐसे शुरू किया था, और सारे ब्रांड्स वगैरह से मैंने ये बात की थी। उस टाइम ये चीजें चल भी जाती थी कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगी, आप मुझे सामान देना करके। तो पेडिग्री वॉज द फर्स्ट जिसके साथ मेरा कोलैब हुआ था, और उन्होंने ही थोड़े से बैग्स वगैरह दिए थे। एंड आरसी लाई थी मैं थोड़ा सा, 4-5 पैकेट्स। तो ऐसे चला था, ये शुरू ऐसे हुआ था। एंड फर्स्ट मंथ में मेरे स्टोर ने अपनी रेंट निकाल लिया था, और मुझे कुछ भी नहीं मिला था, मेरे को पॉकेट से देना भी नहीं पड़ा था। कोरोना टाइम, यहाँ पे बाहर ऐसे रस्सी लगा के 2-2 मास्क पहन के मैं सेल करती थी, और ऑनेस्टली बताऊँ सेल होती भी थी। और मैं ये बता रही हूँ, जितनी सेल उस टाइम पे हुई है ना, कभी भी नहीं हुई। और क्या मतलब क्या था वो, क्या नहीं, फैमिली वाज लाइक कि कोरोना आ गया, अब कैसे चले गए वो। आई डिसाइडेड, मेरी लड़ाई हुई घर पे कि मैं ही बैठूंगी। माय फादर एंड माय ब्रदर वाज लाइक कि नहीं तू नहीं बैठेगी, हम देखेंगे। मैं अपने चक्कर में उनकी लाइफ, कोरोना में लाइफ वाज समथिंग दिस, बट देन जो मैंने अपना इसमें स्पेंड किया था, मतलब वो बहुत एक रोलर कोस्टर था। मैं क्या बताऊँ, इतनी बहस वहस, एवरीबडी वाज अगेंस्ट मी एंड आई वाज इन द फेवर ऑफ दिस। आई सेड आई विल सिट हियर, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सब लोग रख रहे थे अपना ध्यान, प्रिकॉशंस लेकर के मैं इधर बैठी, मैंने ये चलाया। ऑर्डर भी देने जाती थी, स्टॉक भी रिफिल करती थी, सारा एक लेबर से लेके मालिक तक का काम मैं खुद संभाल रही थी। यहाँ पे घर घर जाके ऑर्डर देना, बड़े बड़े कट्टे भी 20 किलो 10 किलो सारे, मतलब सब कुछ मैं खुद करती थी। झाड़ू पोछा, सफाई वफाई, सच बताऊँ बहुत क्लीन भी रहता था, और इतना सेफ था उस टाइम में। मैं ऑर्डर देने जाती थी, मैं दुकान ऐसे खोल के जाती थी, ऐसे रस्सी के नीचे से निकल जाती थी, आ जाती थी। कोई आता था सामान देते, सैनिटाइज, सामान दिया सैनिटाइज, बस यही चल रहा था। ऐसे करके उस टाइम सर्वाइवल हुआ। उसके बाद जब वेडिंग बस पास ही आ गई थी, उससे मैंने सिर्फ 25 दिन पहले अपना स्टोर छोड़ा था। तब तक मैं इसे हैंडल कर रही थी, और शॉपिंग वॉपिंग सब कर रही थी तब। और उस टाइम फैमिली फिर ऑब्वियसली हेल्प कर रही थी। एंड लड़का लड़की रखे मैंने अपने स्टोर के लिए, चला। फिर वेडिंग हो गई। वेडिंग के वैसे मैंने अपनी शादी के आई थिंक 6-7 महीने बाद व्लॉग्स, रील्स वगैरह शुरू करी थी। व्लॉग्स स्पेसिफिकली, रील्स नहीं, सॉरी व्लॉग्स। तो व्लॉग्स, उससे पहले ऐसा भी हुआ कि मैं 2 महीने आफ्टर माई वेडिंग, 4 महीने तो वहीं पे था, सब कुछ वहीं का समझ रही थी, सब कुछ नया था, बहुत नया था मेरे लिए तो। और यहाँ पे फिर 2 महीने में आके बैठी, क्योंकि जॉब छोड़ के चला गया लड़का, क्योंकि लड़की चाहती तो लड़का हैंडल कर सकता था। फिर लड़की, मैंने कहा भाई ठीक है, आई विल सिट हियर। इट वाज अ फर्स्ट डिच। फिर ये तो चलता ही रहा इस 6 साल की जर्नी में, नए लड़के आए, नए चेंज हुए। और एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया कि चोरी। यस, मेरे स्टोर से कम 40,000 रुपये की चोरी हुई थी। क्यों? क्योंकि आई वॉज इनटू, मैं इस रील वाले उसमें आई, जो रील्स वगैरह था, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। मैंने इससे थोड़ा सा ध्यान इधर कर लिया, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया विद न्यू लाइफ ऑफ माइंड, वेडिंग एंड एवरीथिंग, एंड दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी आई स्टार्टेड दिस। तो मेरा उधर ध्यान हो गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। उस टाइम की बात है व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, तो प्रेशर उस तरफ काम का आ गया, इधर से ध्यान थोड़ा हट गया, तो यहाँ पे पीछे से चोरी। लेकिन वो भी विद इन 1 मंथ पकड़ा गया बाहर दुकान से, सारा पैसा रिकवर करा, पहले उससे जॉब करवा के और दुकान से बाहर। ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया। बाकी छोटे मोटे चैलेंजेस डेली किड्स के हल्ला वल्ला सब चलता रहता था, सुनाना बुनाना सर पटकना सब कुछ चलता रहता था। एंड ऐसा नहीं सिर्फ चैलेंजेस, अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थे। अप्रिसिएशन लाइक आई डू रिमेंबर, आज भी क्लाइंट्स आते थे, कहते थे कि दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज स्टोर्स, इतनी छोटी जगह पे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे अप्रिसिएशन फ्रॉम द वेंडर्स लाइक कि मैम ये सबसे साइज वाइज स्मॉल स्टोर है जिन एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, मतलब इतना छोटा है ये, और आपने इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अ वुमेन रनिंग दिस, सो बहुत अच्छा लगता था। एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वुमेन टू अ वुमेन कि भाई बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो, मैंने भी फ़ोन किया था ये बोलने के लिए कि सामान आप लोग ले जाइए करके, तो नोबडी इज़ रेडी टू, यू नो, वो बिलीव नहीं कर रहे कि ऐसा है। बिकॉज मतलब रवि जी
रूल्स एंड ऑल वेंडर कि भाई ये मैम आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो करके। मैंने कहा नहीं रोजी अब नहीं हो रहा है मेरे से, बेबी वगैरह के साथ नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वाज लाइक कि अच्छा मैम, क्योंकि दे नो हाउ मच आई लव दिस, मैंने इसे कैसे बड़ा किया है लाइक अ चाइल्ड। तो बस लोग भी बिलीव नहीं कर पा रहे, बट ऑनेस्टली हैंडलिंग विराज इज ऑल्सो माई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसका ये बचपन वापस नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आई डू हैव अ थॉट, मैं दोबारा से इसको खड़ा करूँगी, शायद थोड़ा और बड़ा। एंड यस, मैंने अर्निंग भी करी इससे, काफ़ी चीज़ें सीखी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ थोड़ा सा ऑब्वियसली देखो है, बुरा लगता है, हर किसी को लगता है, बट मुझे लगता है कि दिस इज बेला साइन। वो ये बोल रही है कि जो तूने आपने रोका हुआ है, मतलब मैंने, मतलब देयर समथिंग जो मैं 1-1.5 साल से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर है वो चीज़, मेरे दिमाग में है कि करती हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही, कोशिश नहीं हो रही। कभी ये हो जाता था, कभी वो, फंसी सी रहती थी। एंड आई थिंक इट्स साइन ऑफ बेला कि अब बस रुक जाओ और उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको करनी चाहिए एक्चुअली में। तो बस मुझे उसका साइन समझ के मैं अब इसे शट कर रही हूँ। रीज़न वाई आई एम शटिंग इट, सेल इज ऑल्सो डाउन, वो भी एक रीज़न है। द मेजर रीज़न इज आई एम अनएबल टू हैंडल, द मेजर रीज़न। हाँ मैं मानती हूँ, आप लोग में से कई लोग कमेंट करोगे कि भाई डॉग ये मार्केट डाउन हो चुका है, हुआ है, बट फॉर माई स्टोर इट वॉज स्टिल बैलेंस्ड बिकॉज इसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है, आप समझ रहे हो, वो चीज़ है। बट ऑनेस्टली काम चल भी सकता था, लेकिन अगर जिस चीज़ को आप ध्यान नहीं दे सकते ना, एक ये मेजर रूल ऑफ बिजनेस मान लो, अगर आप स्टोर पे बैठे हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो ना, वैसा कोई नहीं चला सकता। जैसे आप अपनी चीज़ का ध्यान रख सकते हो ना, ऐसा कोई नहीं रख सकता। और मैंने ओवर द टाइम देखा है कि आती थी, सफाई करती थी, एक पूरा दिन लगाती थी इसको साफ करने में, बैलेंस करने में, संभालने में, फिर से वही कर देते थे। बहुत गुस्सा आता था, बहुत चीज़ें होती थी, मैं बोलती थी यार मत करो परेशान, इसको ऐसे कर लिया करो, इसे ऐसे रख लिया करो, कांट यू कीप थिंग्स परफेक्ट, ऐसे भी हो सकता है, क्लाइंट आ रहा है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये तक बोला है हमेशा कि भाई क्लाइंट 10,000 की चीज़ ले जाए, 10 रुपये की ले जाए, ट्रीट देम इक्वली, तभी क्लाइंट बनेगा, ऐसे क्लाइंट्स नहीं बनते। इतने मैंने सिखाया भी है जनरली। मैंने कभी मैंने ऐसा नहीं करा कि कोई सीट पे ऐसा बैठे जो बहुत प्रोफेशनल हो, जो कमाल पहले से कहीं जॉब करता हो, एक्सपीरियंस हो। हमेशा नए लोगों को ट्राई किया है कि आओ, कोई बात नहीं, कहीं जॉब नहीं करी, मैं सिखाऊंगी, मैं करवाऊंगी, बैठो करो। हर कोई ये सोचता है भाई एक्सपीरियंस मिल जाए, क्यों भाई नए वालों को कौन देखेगा। बट पता नहीं कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई, या मैं बोलूँगी कि अपना टाइम ये फिनिश कर लिया इसने। नाउ इट्स टाइम फॉर, आई ऑलवेज कॉल हर माई स्टोर इज हर बिकॉज बेला वॉज हर, तो इट्स हर टाइम टू एंड दिस जर्नी। एंड अब आज तो मैं बस यहाँ पे पूरे दिन हूँ, स्पेंड करूँगी अपना पूरा दिन। विराज मम्मी के घर है और सबको बुलाया है, तो सब आएंगे, कैलकुलेशन होगी, ये सारा सामान मैं अपने इन हाथों से लगाया था एक टाइम पे, आज वापस देना है सबको। तो थोड़ा जा भी चुका है, मैं बना नहीं रही थी ऑनेस्टली, शूट नहीं कर रही थी, पीछे आप देख रहे होगे थोड़ा जा भी चुका है, साइड में भी थोड़ा जा चुका है। फिर मैंने कहा यार कर देती हूँ शेयर, माइट यू विल गेट मोटिवेटेड टू ओपन। ऐसा मत सोचना कि कोई चीज बंद हो रही है तो आई एम नॉट शेयरिंग दिस कि भाई बंद हो रही है, आई एम शेयरिंग दिस कि हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई हैव अर्नड फ्रॉम दिस। सो यू नेवर, मतलब कभी मत सोचना कि कुछ करना नहीं है, डरना मत कुछ चीज करने से पहले। मैं इसको क्लोज करते हुए भी नहीं डर रही हूँ, बिकॉज आई नो देयर इज अ न्यू जर्नी फॉर मी एंड आई नो आई कैन, हाउ आई कैन डू दिस। और दिस इज माई प्रॉमिस, अगर हो सका, महादेव ने चाहा तो आई विल अगेन डू दिस। बेला बू 2.0 will come. This is my thought. और वो ऐसे नहीं खुलेगा, वो बस एक प्राइड के नाम पे होगा, पर देखते कैसे होगा। ऐसे तो गोल्स बहुत है, ये भी उसी में से है अब, बट आई नेवर थॉट ये दिन मैं फेस करूंगी एंड इट इज अ रियलिटी, एवरीबॉडी फेस दिस। सो यही थी जर्नी, नाउ आई एम वेटिंग फॉर वेंडर्स। आनंद मेरे व्लॉग्स भी देखो। हाय आनंद। आनंद रूल्स है, आनंद इज लाइक कि मैम आपको स्टोर नहीं बंद करना चाहिए, क्यों? आपको 2-3 महीने और देना चाहिए, आप में है कैपेबिलिटी मैम, आप कर सकते हैं। अरे आनंद अब मैं थक गई, बस अब मेरे से नहीं हो पाती है चीजें। मानी आनंद यार मैं नहीं जा रहा हूँ सामान लेके, आप चलाओगे इसे। नहीं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम आप मैनेज कर सकते हो, आप महीने में 2 बार आओ, 3 बार आओ, आप टाइम मैनेज कर सकते हो। पता है कितनी दूर है, अभी बोला ना आपने, एक तो आप गए भी वहाँ बॉर्डर पे। बॉर्डर है कह सकते हो, बट आप इतना टाइम अपने लिए दे सकते हो।